मार्गला रोड बनने की वजह से मल्टी गार्डन B17 में इस टाइम घरों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मार्गला रोड के बिल्कुल नज़दीक तरीन D12 सेक्टर है, E11 सेक्टर है। यहाँ पे जो रेट इस टाइम आपको 5 मरला या 10 मरला घर का मिलता है उससे आधी प्राइस में, बल्कि उससे भी कम इस टाइम आपको मल्टी गार्डन B17 में उससे ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत, नया और उसके साथ वेल मेंटेन सोसाइटी और जिसमें अच्छी आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। हर लिहाज से अगर कंपैरिजन देखा जाए तो D12 और E11 से बेहतर मल्टी गार्डन B17 है। और यहाँ पे इस वजह से आप घरों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज की वीडियो में हम रेट के बारे में बात करेंगे कि एवरी मैं आपको एस्टिमेटेड रेट बताऊंगा कि 5 मरला या 10 मरला का प्लॉट जो है घर जो है ये आपको किस रेट के ऊपर मिल सकते हैं और इसके अलावा आपको किस तरह का किस लोकेशन के ऊपर घर ख़रीदना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप अपनी रिहाइश के लिए परचेज़ करते हैं। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि इसी चैनल से, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, या जितनी और भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी बुकिंग की अपडेट्स और वहाँ पे सेल परचेज़ के हवाले से आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इसी चैनल से शेयर करता हूँ। तो लिहाजा आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम रेट के बारे में बात करेंगे। 5 मरला का घर मल्टी गार्डन B17 के जो C1 ब्लॉक में आपको मिल सकता है, उसके अलावा F ब्लॉक में मिल सकता है। ये 2 ब्लॉक हैं जहाँ पे आपको 5 मरला का घर मिल सकता है। अगर मैं C1 में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1,70,75 लाख से लेकर आपको 1,10,15 के बजट में मिल जाएगा और F ब्लॉक में आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 1,75,80 लाख तक वहाँ पे आपको ये 5 मरला का घर मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप ज़हन में रखें, घर डिपेंड करता है एक तो प्लॉट की ऊपर कि वो प्लॉट किस वैल्यू का है। अगर सस्ता प्लॉट है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। अगर प्लॉट महंगा है जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है या कोई कैटेगरी प्लॉट हो तो डेफिनेटली उस वजह से घर का रेट भी ज़्यादा होगा। अच्छा, एक ये प्लॉट हो गया। प्लॉट के साथ साथ जो अदर चीज़ मैटर करती है उसके अंदर वो बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल है कि बिल्डिंग मटेरियल किस तरीके से हुआ हुआ है, उसकी फिनिशिंग के ऊपर कितना काम लगा हुआ है, उसमें टाइल्स या वुड का काम इंपोर्टेड है, लोकल है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके रेट के ऊपर। आज की वीडियो में सिर्फ आपको एस्टिमेटेड रेट बताऊँगा और अगर इसमें कैटेगरी प्लॉट आ जाता है, कॉर्नर आ जाता है या कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग घर आ जाता है तो डेफिनेटली उसके रेट फिर ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम 8 मरला की बात करें, 8 मरला जिसका साइज़ 30 बाय 60 है, 7 मरला भी कहते हैं, 8 मरला भी कहते हैं, तो इसकी बात करें तो ये आपको सी ब्लॉक, C1, D, E, F इन तमाम ब्लॉक में मिल जाता है। सिर्फ आपको A और B ब्लॉक में और G ब्लॉक में नहीं मिलेगा क्योंकि G ब्लॉक में अभी तक पोजेशन नहीं है और A और B ब्लॉक में इसका कोई साइज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे 10 मरला से स्टार्ट हुआ है। अगर B ब्लॉक में 10-15 घर है लेकिन वहाँ पे कोई सेल के लिए अवेलेबल मोस्टली नहीं होता, तो आपको C ब्लॉक से ऑनवर्ड ये 8 मरला के घर B17 में मिलेंगे। इसका एवरेज रेट जो है वो आपको तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2.5-3 करोड़ के बजट के अंदर इस टाइम आज की हिसाब से अगर देखा जाए जो आजकल मटेरियल का रेट चल रहा है उस मुताबिक आपको 2 से लेकर 2.25 के बजट के दरमियान यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम 10 मरला की बात करें, 10 मरला आपको ज़्यादा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो B ब्लॉक है और उसके अलावा C ब्लॉक में भी काफ़ी हद तक 10 मरला में घर बन रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा रेट है वो B ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चंद प्लॉट खाली हैं, बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो ओवरऑल जो आपको 10 मरला का घर है ये आपको कम अज़ कम 3.5 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5-5 करोड़ तक आपको 10 मरला का घर मिल जाएगा। इसके दरमियान 40-80 का भी साइज़ है, 14 मरला का, और वो भी ज़्यादा प्लॉट उसके B ब्लॉक में हैं। बाकी हर ब्लॉक में थोड़े थोड़े उसके प्लॉट हैं लेकिन ज़्यादातर प्लॉट उसके B ब्लॉक में और B ब्लॉक में भी 10 मरला की तरह यहाँ पे भी 14 मरला में बहुत ज़्यादा घर इस टाइम बन चुके हैं और ये भी तकरीबन आपको 4.5 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड 5.5 करोड़ के बजट में 40-80 का भी घर मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल ज़्यादातर A, B और C ब्लॉक में है और इसके साथ अगले ब्लॉक जो नेक्स्ट हैं वहाँ पे भी कनाल के साइज़ मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कनाल के घर ख़रीदना चाहते हैं तो आप A, B और C में जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो ज़्यादातर कनाल के घर भी यहाँ हैं।
तो इसलिए मैं आपको ABC ब्लॉक ही रिकमेंड करूँगा। कम से कम यहाँ पे आपको कनाल का घर जो है वो 5.5 करोड़, और एवरेज अगर देखा जाए वो आपको 6-6.5 करोड़ में मिल जाता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग बात करें, जिस तरह कोई ऐसा घर होता है जिस तरह पहले आपको बता चुका हूँ कि उसमें एक तो उसकी लोकेशन आ जाती है या उसकी लैंड आ जाती है, कोई प्लॉट महंगा है, कोई कॉर्नर का आ गया, या इस तरह का मेन रोड का प्लॉट आ गया, या फिर ऐसा घर जिसके अंदर इंपोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, टाइल इंपोर्टेड है, वुड्स इंपोर्टेड है। किचन में आप एक 3 लाख में किचन तैयार करते हैं, एक किचन आप 10 लाख में करते हैं, एक किचन बेशक आप उससे भी ज़्यादा उसमें लगा सकते हैं उसको ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से घर बना हुआ है। लेकिन ऑन एवरेज आपको 5.5 करोड़ से लेकर 6.5-7 करोड़ तक कनाल का अच्छा घर मल्टी गार्डन B17 में मिल सकता है। एक चीज़ जो आपने घर ख़रीदने से पहले जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने जब भी किसी कंसल्टेंट से, क्योंकि घर देखे प्लॉट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर अभी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आप उसका सॉइल टेस्ट भी करवा लेंगे, आप उसको हर एंगल से चेक कर लें, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। डेफिनेटली जब उसकी आप बेसमेंट बनाएंगे आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप एक बना बनाया तैयार घर ख़रीदते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता कि इसकी घर की फाउंडेशन किस तरह की बनी हुई है, ये ज़मीन किस तरह की थी, आया ये फिलिंग वाली ज़मीन थी या डाउन ज़मीन थी या सॉलिड ज़मीन थी। तो डेफिनेटली ये वही बंदा आपको डिटेल में बता सकता है जो यहाँ का प्रॉपर काम करता है, जो मल्टी गार्डन B17 का प्रॉपर काम करता है, उसे पूरे ब्लॉक्स का डिटेल में पता है, वही आपको इसके बारे में बता सकता है। मैं ये एक आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आप मैप से देख सकते हैं कि ये वो प्लॉट हैं, ये मार्क किया हुआ है मुख्तलिफ प्लॉट जो हैं, जिसमें पिंक कलर में मार्क किया हुआ है, येलो किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पे जो वर्किंग की हुई, हमें पता है कि कौन सा प्लॉट फिलिंग वाला है, कौन सा प्लॉट डिप्रेशन है, क्योंकि इनको बाद में ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और कुछ अरसे के बाद यहाँ पे फिलिंग के बाद पता ही नहीं चलता। तो ऐसा अगर आप प्लॉट या इस तरह के प्लॉट के ऊपर अगर घर बना हुआ ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली कुछ अरसे के बाद वो घर जो है वो ख़राब हो जाएगा, उस घर के अंदर दरारें शुरू हो जाएंगी और आप बाद में पछताएंगे कि हमारे साथ ये धोखा हो गया और हमें पहले ये चीज़ बताई नहीं गई। तो लिहाजा जब भी आपने मल्टी गार्डन B17 में घर ख़रीदना है तो आपने किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता करना है जो आपको डिटेल में पूरी, जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो और वो चीज़ें आपको प्रॉपर गाइड करें। इसके लिए आप किसी भी अपने बाएतमाद बंदे से बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे घर ख़रीदना चाहते हैं या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप इसी नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन सी लैंड जो है वो सॉलिड है, कहाँ पे फिलिंग हुई है, कहाँ पे डिप्रेशन है और कहाँ पे आपको घर ख़रीदना चाहिए। और इवन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गलियों में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। बाज़ ऐसी भी गलियाँ जो बिल्कुल डेड हैं, वहाँ पे ना प्लॉट बिकता है ना घर बिकता है। तो ये चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके साथ साथ आपने जो ज़मीन का भी डेफिनेटली चेक करना है कि वो पट्टी किस तरह की थी जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हुई है। पानी के भी मसाइल हैं, चंद एक जगह पे पानी का भी इशू है, वो भी डेफिनेटली आपको कोई अथेंटिक बंदा ही उसके बारे में बता सकता है। तो इसलिए आप हर डीलर की बजाय किसी जो ऐसे बंदे से बात करें जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करता हो, बजाय एक बंदा किसी और सोसाइटी का काम करता हो या कहीं इस्लामाबाद मेन में बैठा हो वो यहाँ पे आपको प्लॉट परचेज़ करके दे, तो वो आपको नुकसान होगा। और बहुत से लोगों के साथ इस तरीके से नुकसान हो चुका है और वो लोग बाद में पछताते हैं कि हमें घर सही नहीं मिला। इसके साथ साथ लास्ट जो चीज़ है वो आपने कोशिश करना है कि आप ठेकेदार का बना हुआ घर ना ख़रीदें। अगर ठेकेदार का बना हुआ घर ख़रीदेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल बाद में आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको। वक्ती तौर पर तो उसकी टीप टॉप या उसकी लुक, उसमें जो डेकोरेशन होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आप समझते हैं कि शायद इससे बेहतर कोई घर नहीं होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही चंद साल गुजरते हैं तो वो घर बिल्कुल बेकार हो जाता है या वो रहश के काबिल नहीं रहते। आपने कोशिश करनी है कि आप सॉलिड घर ख़रीदें, अच्छा घर ख़रीदें, ऐसे बंदे से घर ख़रीदें जिसने अपने लिए ख़ुद बनाया हो और बाद में वो किसी मजबूरी से सेल कर रहा हो, या फिर जो अथेंटिक बिल्डर्स हैं जिनके बारे में अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वेल नोन बिल्डर्स हैं, आप उनका घर लाजमी ख़रीदें। यकीनन वो घर सॉलिड बनाते हैं, उनका एक नाम है यहाँ पे। तो इन तमाम मालूमात के लिए, डिटेल्स के लिए एक तो आप इसी नंबर पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी इसी नंबर के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मल्टी गार्डन B17 के अंदर कोई घर ख़रीदना चाहते हैं या कोई और भी प्रॉपर्टी शॉप या फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं,
इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। मज़ीद किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स या कोई भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ उसकी इंफॉर्मेशन या वह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसी नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी के ऊपर मेरा व्हाट्सअप भी मौजूद है। किसी तरह की आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन दरकार हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरा नंबर सेव कर लें, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।